चलिए आज हम पढ़ लेते हैं कि हाइपरटेंसिव की ड्रग्स, हाइपरटेंशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये एसी इनहिबिटर, पहले हमने एक चार्ट बना लेते हैं ड्रग्स का। ठीक है, हमने चार्ट बना लिया है ड्रग्स का, इससे हमें ड्रग्स याद हो जाएंगी। ठीक है, अब जो है ना ड्रग्स हम पहले याद कर लेते हैं कि एसी इनहिबिटर है ये। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर, रेनिन रिसेप्टर्स, और जो है ना डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, ये तो हो गई है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे, पहले हम बीपी को समझ लेते हैं कि बीपी क्या होता है। एक्चुअल में बीपी क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं कि बीपी क्या होता है। कि बीपी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट के। बीपी बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो पेरिफेरल वेस्टिबुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। और क्या होता है कि फिर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो बीपी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, दो रिफ्लेक्सेस होते हैं, दो रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है एक बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है, ऐसा ये बैरोरिसेप्टर होता है, और सेकेंड जो है ना वो रेनिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है। ठीक है, और जो है ना इसमें ये क्या करता है, मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जो है ना बीपी पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। कि बीपी अगर थोड़ा सा भी डाउन होता है ना तो ये क्या करेगा, ये सेंस करेगा बैरो रिसेप्टर को। बैरो रिसेप्टर जो है ना क्या करेगा, ब्रेन स्टेम को मैसेज देगा, ब्रेन स्टेम को मैसेज देगा। ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या करेगी, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा के ये क्या करेगी, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवा देगी। नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवा देगी। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा तो ये एक्ट करेगा। बीटा 1 जब स्टिमुलेट होगा ना तो बीटा 1 हार्ट पी होता है ना, बीटा 1 स्टिमुलेट होगा तो हार्ट पी एक्ट करेगा। ठीक है, अब बीटा 1 जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, सही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो है ना बीपी बढ़ जाएगा। ये तो बात खत्म हो गई। अगर बीपी जो है ना कम होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, किडनी पे एक्ट करता है बीटा 1, क्योंकि बीटा 1 स्टिमुलेट होता है, बीटा 1 किडनी पे भी होता है। तो किडनी पे क्या होगा कि किडनी ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगा ना वो कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या करेगा कि ये जब कम होगा ना तो रिलीज़ करेगा, देन सेंस एंड रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा, रेनिन को रिलीज़ करेगा। रेनिन रिलीज़ होगा तो क्या होगा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो है ना 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एंजियोटेंसिन 2 है ना तो वो पोटेंट वैजो कंस्ट्रिक्टर है, सही है, वैजो कंस्ट्रिक्टर है। और वो क्या करेगा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये बीपी बढ़ जाएगा बैरोरिसेप्टर के जरिए। दूसरा क्या होता है कि ये क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन को भी क्या करवाता है, एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करवाता है। एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करवाता है तो क्या होगा, एक्सेसिव क्वांटिटी में सोडियम और वाटर जो है ना वो क्या होंगे, रीएब्जॉर्प्शन होगी उनकी। सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, जिससे का ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। एक दफ़ा हम फिर रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि बीपी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट के। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि दो रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक बैरोरिसेप्टर होता है और रेनिन एंजियोटेंसिन होता है जो कि मेंटेन और रेगुलेट करता है। ठीक है, अब जो क्या होगा, बीपी अगर थोड़ा सा भी डाउन होता है ना तो ये बैरोरिसेप्टर को सेंस करता है। बैरोरिसेप्टर स्टेट ब्रेन स्टेम को मैसेज करेगा। ब्रेन स्टेम क्या करेगा, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा के ना नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज बढ़ा देगा। और फिर क्या होगा कि बीटा 1 जो है ना B1 स्टिमुलेट हो जाएगा, जो कि हार्ट में होता है, एक्ट ऑन हार्ट। फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ना बीपी अगर कम होता है ना तो ये किडनी पे क्या करेगा कि ब्लड फ्लो को कम कर देगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। ये फिर रिलीज़ करवाएगा रेनिन, क्योंकि किडनी रिलीज़ करवाती है रेनिन। और जो है ना क्या होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जिसमें क्या होता है 1 से 2 में कन्वर्ट होता है। और ये 2 जो है ना वो वैजो कंस्ट्रिक्टर होता है, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। फिर एल्डोस्टेरॉन भी स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कुछ ज़्यादा हो जाती है और ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं इसके। ठीक है, ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि बीपी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और जब सही कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है डायूरेटिक्स पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है,
और क्या होता है, बीपी कम हो जाता है, ये ऐसा करती है, वॉल्यूम कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, बीपी कम हो जाता है, ठीक है, यूरिन के ज़रिए वॉल्यूम कम हो जाता है, यूरिन के ज़रिए। अब क्या होगा कि इसमें जो आ जाती है ना वो 3 ड्रग्स आ जाती हैं, थायराइड आ जाती है, इसमें लूप डायूरेटिक्स आ जाती हैं, और जो आ जाती है ना पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, स्पैरिंग डायूरेटिक आ जाती है। अब ये क्या करेगी, एक्ट ऑन किडनी, यूरिन के ज़रिए क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन है ये, ठीक है। अब जो है ना ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट कर देती है, ठीक है। और जो क्या करेगी, इंट्रोड्यूस में और एक्सक्रीट कर देगी वाटर, देन वाटर ऑल्सो एक्सक्रीटेड, ठीक है। ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगी, यूरिन के जरिए इसको निकाल देगी और वाटर के साथ, ठीक है, वाटर भी निकल जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक पड़ा होगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में ये बताया गया है कि क्या होता है, सोल्यूट जो है ना रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है, ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ये स्टे करता है इसमें, ये स्टे करता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये स्टे करता है। जब वाटर आता है तो ये दोनों कंबाइन होकर ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, वाटर के साथ ही ये एक्सक्रीट आउट होती है सोडियम, जैसे कि ठीक है। ये सोडियम जो है ना वो स्टे किया हुआ है रीनल ट्यूब्यूल्स में स्टे करेगा। जब वाटर को सेंस होगा कि सोडियम वहाँ पे, तो ये वाटर इसके पीछे पीछे आएगा, वाटर क्या करेगा, इसको अपने साथ लेकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के जरिए, ठीक है। जिसमें आ जाता है मैनिटॉल आ जाता है, जिसमें आ जाता है यूरिया आ जाता है, जिसमें सक्रोज आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। हम ओवरऑल ये देख लेते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्टर्ब कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स किसकी वजह से, डायूरेटिक की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाइपोकैलीमिया हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा निकलता है तो हाइपोकैलीमिया हो जाता है, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि डायूरेटिक में क्या होता है, जब यूरिन आउटपुट बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, और जो है ना कार्डियक आउटपुट कम होता है, बीपी कम हो जाता है उससे। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं थायाजाइड हम पढ़ लेते हैं। थायाजाइड में क्या है, थायाजाइड में ये इनिशियल थेरापी होती है, ये इनिशियल थेरापी होती है। इसमें 2 ड्रग्स आ जाती है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, और जो है ना दूसरी आ जाती है क्लोरोथैलिडोन आ जाती है, ठीक है। 2 ड्रग्स आ जाती है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन को कम करता है, ये थायाजाइड क्या करता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, और कार्डियक मतलब बीपी कम हो जाता है। और बीपी जो है ना बीपी जो है ना वो रेस्पिरेटरी रेजिस्टेंस भी कम करेंगे तो बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है ना, एडवर्स इफेक्ट हम इसके पढ़ लेते हैं क्या है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है कि ये लॉस ऑफ पोटेशियम करता है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो जाता है, ठीक है। सेकंड काम पढ़ लेते हैं, ये यूरिक एसिड को सीक्रेट नहीं करता, तो ये क्या होगा, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा इससे। सॉरी, मैंने ना मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो हमने एडवर्स इफेक्ट पढ़ लिए। अब हमने पढ़ा था लूप डायूरेटिक पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है यूरिन के अंदर। इसमें हमने पढ़ा था कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो जाती है थायाजाइड में, यूरिन के अंदर। ये एक एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है। लूप डायूरेटिक में क्या होते हैं, 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, फ्यूरासमाइड और ब्यूमेटानाइड, ठीक है। और ये क्या करता है, पोटेशियम और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, और जो है ना क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। और पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक दी जाती है, ठीक है, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक दी जाती है इसके साथ, क्योंकि ये हाइपोकैलीमिया करवाता है, तो हाइपोकैलीमिया को रोकने के लिए हम पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सिंथेटिक एजेंट। सिंथेटिक एजेंट में फर्स्ट क्या पढ़ा था कि ये सेंट्रली एक्टिंग एगोनिस्ट। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग एगोनिस्ट में क्या है कि ये इसमें 2 ड्रग्स आती है, क्लोनिडीन आ जाती है, हमने पढ़ा था क्लोनिडीन, और मिथाइल डोपा आ जाता है, ठीक है, मिथाइल डोपा आ जाता है। अब ये करती क्या है कि ये प्री साइनेप्टिक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होकर यहाँ पे ये रिसेप्टर्स पे लगता है। यहाँ पे जो होता है ना वो अल्फा-2 रिसेप्टर होता है, अल्फा-2 रिसेप्टर पे कुछ नॉरएपिनेफ्रिन ऐसी भी होती है, ये क्या होता है, फीडबैक इनिबिशन होती है, अल्फा-2 रिसेप्टर्स फीडबैक इनिबिशन करवाता है। ये क्या करवाता है कि यहाँ पे ये अटैच होंगे, ये जाएंगे और ये वापस यहाँ से रिलीज़ होंगे, ठीक है। अब इसको ये क्या करवाएगा कि सेंट्रली एक्टिंग एगोनिस्ट जो है ना, अब ये क्या करवाएगा कि इसको इनहिबिट करेगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन ये वापस नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होगा। तो इसकी इनहिबिशन को हम बढ़ाएंगे, इसलिए हम एगोनिस्ट देते हैं, क्योंकि इसके वर्क को और बढ़ाना है। अल्फा-2 इसको स्टिमुलेट करना, जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये अपने फीडबैक रिस्पॉन्स बढ़ेगा, जब ये स्टिमुलेट होगा तो फीडबैक रिस्पॉन्स
बढ़ेगा, फीडबैक रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो इनिबिशन बढ़ेगी तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा, रिलीज कम होगा। ठीक है। और जो है ना, अब इसके हम साइड इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि क्या है। एक तो ये क्या करवाता है कि ये सेडेशन भी करवाता है, ठीक है, सेडेशन करवाता है और रीबाउंड हाइपरटेंशन करवाता है। ठीक है, रीबाउंड हाइपरटेंशन, ये दोनों क्लोनिडीन के जो है ना वो साइड इफेक्ट्स हैं। अब मिथाइल डोपा का हम साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं। मिथाइल डोपा जो है ना, मिथाइल डोपा क्या करता है कि इसका साइड इफेक्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया करवाने का, हीमोलाइटिक एनीमिया करवाता है, लेकिन फिर भी ये सेफ़ है, प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है। ठीक है, इन हाइपरटेंशन। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में क्या होता है कि फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होता ये, और जो है ना ये क्या करता है कि ये दो तरह के होते हैं, हेक्सा मिथोप्रिन और ट्राइमिथॉर्फिन, तो इस तरह से ब्लॉक्स है इसके। ये क्या करता है, गैंग्लियॉन्स को ब्लॉक करता है, जो ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक में लगी हुई होती है, गैंग्लियॉन्स को ब्लॉक करता है, तो ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये जैसे ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब डोपामाइन जो है ना वेसिकल्स में आने से ना ये रोकता है, तो ये क्या करता है, इसके लिए एंटागोनिस्ट दिया जाता है, रेजरपाइन दिया जाता है। ठीक है। और दूसरा ये जब यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है तो उसकी रिलीज़ को भी रोकता है, तो ये गोनिथिन रोकता है। ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे इससे आगे। मैं फिर आपको कल की वीडियोज़ में बताऊँगी आगे के रिसेप्टर्स। ठीक है, चलिए।